पानापुरा कृषि उपज मंडी स्थित कृषक विश्राम गृह में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों से संबंधित समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। उसके बाद सभी ने तहसील कार्यालय पहुंच नायब तहसीलदार महिमा मिश्रा को 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ब्रजमोहन पटेल ने बताया कि गेहूं चने का पंजीयन सुचारू किए जाने, नवीन उपार्जन केंद्र खोले जाने, शिवपुर से कोटरा तक बिजली के तार व्यवस्थित किए जाने, ग्राम पंचायतों के टैंकरों को सुधारे जाने, ग्रामीण क्षेत्र के हैंडपंप सुधारे जाने सहित अन्य मांगे की गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ब्रजमोहन पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कुमार निशानिया, प्रदेश प्रवक्ता संतोष नागर, संभाग अध्यक्ष रामकृष्ण दिगोदिया, संभाग उपाध्यक्ष संतोष मोहरिया, आदिवासी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मदन लाल वेके, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद गौर, गणेश जाट, जिला उपाध्यक्ष युवा इकाई पवन प्रजापति, जिला सदस्य देवेंद्र पटेल, सिवनी मालवा ब्लॉक अध्यक्ष संतोष पटेल, ब्लॉक संयोजक अर्जुन पटेल, सह संयोजक धर्मेंद्र पटेल, ब्लॉक उपाध्यक्ष अनिल पटेल, शिवपुर तहसील अध्यक्ष विनोद रघुवंशी, आदिवासी प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष संतोष दुबे, ब्लॉक सदस्य बदामी लाल वेके, मंडल अध्यक्ष पंकज रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष बिशनलाल मर्सकोले, आनंद प्रजापति, आशीष प्रजापति, कपिल जाट, छात्र संघ अध्यक्ष आदर्श राजपूत, शिव नारायण धुर्वे, राकेश धुर्वे, रामराज नागले, रामचरण धुर्वे सहित अन्य किसान उपस्थित थे। जिंदाबाद जिंदाबाद क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, शासन तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कौन बनाता हिंदुस्तान? किस विषय को लेकर ज्ञापन हुआ? आज वैसे तो हमारी जो हर माह में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन की बैठक रहती, बैठक का दिन 10 तारीख निश्चित है, उसको लेकर बैठक रखी थी। अब बैठक में मेन ये है, अभी जैसे सोसाइटी के जो गेहूं उपार्जन के पंजीयन को लेकर है, अभी सारे सोसाइटी के कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। अभी हमने पता किया था तो 24,000 के करीब में रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि हमारे यहाँ 76,000 से 80,000 के लगभग रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो 25% भी रजिस्ट्रेशन अभी हुए नहीं है और कर्मचारी हड़ताल पे है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके और रजिस्ट्रेशन कराएं और तारीख को 5 मार्च तक बढ़ाई जाए। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन ने मैडम तहसीलदार मैडम से बात हुई है, उन्होंने बोला कि हाँ ये शासन स्तर की बात है, मैंने शासन स्तर के ऊपर पहुंचाई जाए। अगर ये बात जल्दी से पहुंचाई जाए और जो वैकल्पिक व्यवस्था है या उनकी हड़ताल में जो भी निष्कर्ष निकलता वो निष्कर्ष निकल जा, तो जल्दी हमारे जो किसान परेशान हो रहा है वो किसान परेशान ना हो। इससे चल के नहर की समस्याएं हैं, नहर में कई जगह अभी कटी हुई है जहाँ से ट्रैक्टर टाली जो हार्वेस्टर से गेहूँ लेके आएंगे, जैसे वो अपने या भैरवपुर के पास एक माइनर जो अपन ने दिया है ज्ञापन में, उसको मरम्मत कराई जावे। इससे चल के झूलते तार कांस खेड़ी में जो ट्रैक्टर ट्रालियों में फंस जाते वो हैं। रजौरा चबोरा में जो टेकरीपुरा है वहाँ तक आज तक अभी केबल शासन द्वारा खींचा नहीं गया है, तो वो केबल खिंचवाया जावे। अब लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है। ऐसी छोटी छोटी करीबन 10 सूत्री मांगों को 10-11 सूत्री मांगों को लेकर दिया है। ग्राम चंदपुरा के ग्रामीण गौतम यदुवंशी ने एसडीओपी कार्यालय पहुंच आज एसडीओपी सौम्या अग्रवाल को आवेदन सौंपते हुए बताया कि सफेद रंग की कार में बैठे कुछ लोगों ने मुझे धमकी देते हुए कहा कि तेरे चाचा के पास तुझे भी भेज देंगे, जिसके चलते मैं डरा हुआ हूं कि कहीं मेरे साथ वो अज्ञात लोग कुछ अनहोनी न कर दे। गौतम ने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि मेरी जमीन पर गौशाला निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है, वहीं अभी प्रशासन ने निर्माण पर रोक लगाकर रखी है, जिसको लेकर भी धमकियां मिल रही है। क्या नाम है आपका? गौतम सिंह यदुवंशी। क्या समस्या रही आपकी? समस्या, मैं अपने खेत में गया था रात्रि 9 बजे, तो वहाँ एक सफ़ेद कलर की जीप खड़ी थी और वहाँ 8 लोग थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप कौन और कहाँ के हैं? तो उनने कहा कि तुझे इससे क्या लेना देना है। तो मैंने कहा भाई साहब मैंने पूछ लिया, कोई रास्ता गिर होगा इसलिए कहीं भटका होगा तो मैं रास्ते बता दूंगा। तो बोले तुझे इससे क्या लेना देना है? तो मैंने भाई साहब मेरा खेत है ये। बोले मैंने आपने कहा कि ये मेरा खेत है, तो उन्होंने कहा तू ही गौतम है। और ऐसे ही कह के और वे लोग मुझे गाली गलौज करने लगे, माँ बहन की गाली देने लगे। और मैंने कहा उनसे कि भाई साहब मुझे गाली मत दो, मैं एसडीएम साहब को अभी फ़ोन लगाता हूँ। तो उनने कहा कि बोले एसडीएम से तू रोज तो बात करता है।
और तुझे वहीं पहुंचा दूंगा जहाँ तेरे चाचा को पहुंचाया है। तो मेरा मानना यह है कि इन्हें कैसे पता है कि मेरे चाचा मौत से मरे थे या किसी ने मर्डर किया था। मेरे चाचा की घटना 20 साल पुरानी है। उन्हें कैसे पता है कि एसडीएम साहब से ऐसी इनकी डेली बातचीत होती है। संबंधित विभाग से आपने शिकायत की है इस विषय को लेकर? हाँ की है, मैंने थाने में की है, पीयू ने भी की है, होशंगाबाद कलेक्टर साहब को की है, एसपी साहब को की है। आजाद नगर मेन रोड बराखड़ खुर्द के नागरिकों ने तहसील कार्यालय पहुंचा तहसीलदार प्रमेश जैन को ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्या बताते हुए कहा कि हम रेलवे लाइन के पास लगभग 40 वर्षों से रह रहे हैं और हम में से कुछ लोगों को पीएम आवास योजना का भी लाभ मिल चुका है, जिसके बाद भी रेलवे विभाग के कर्मचारी हमें अपना घर खाली करने को कह रहे हैं। हमारी मांग है कि या तो हमें हटाया नहीं जाए और यदि हटाया जाए तो हमें शहर के समीप की भूमि आवंटित की जाए, साथ ही पीएम आवास योजना का भी लाभ दिलाया जाए। संगीत में श्रीमद्भागवत पुराण के शुभारंभ के पहले आज आवलीगढ़ स्थित नर्मदा तट पर मां नर्मदा की पूजन अर्चन कर नर्मदा जल कलशों में भर ग्राम खपरिया स्थित कथा स्थल सिंह वाहिनी दुर्गा मंदिर तक कलश यात्रा निकाली बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई, जिसके बाद कथा स्थल पर पूजन अर्चन कर श्रीमद्भागवत पुराण का शुभारंभ किया गया। बता दें कि उक्त आयोजन में कथा का वाचन पंडित श्री लोकेश कृष्ण जी शास्त्री के द्वारा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। वहीं 16 फरवरी को भंडारे का आयोजन कर समापन किया जाएगा। ग्राम कुटवासा में समस्त ग्रामवासियों के द्वारा श्री बाबा रामदेव जी कथा अमृत ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक किया माता मंदिर में किया जाएगा, जिसको लेकर आज ग्रामवासियों के द्वारा सिवनी मालवा शहर में आमंत्रण दिए गए। ज्ञात हो कि उक्त आयोजन में कथा का वाचन प्रसिद्ध कथावाचक पंडित राकेश जी दीक्षित जी करेंगे। वहीं 16 फरवरी बसंत पंचमी के दिन रात 9 बजे से जम्मा जागरण का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें राकेश दीक्षित के साथ कान्हा दीक्षित भी भजनों की प्रस्तुति देंगे। साथ ही प्रतिदिन योग शिविर भी सुबह 6 बजे से 7 बजे तक किया जाएगा, जिसमें योग गुरु कमलेश गौड़ के द्वारा योग की बारीकियां सिखाई जाएगी।